नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे दिल्ली डायलॉग के ये सफर को लेकर। नई दिल्ली लोकसभा के सर्वोदय नगर कॉलोनी में आ चुके हैं और मेरे साथ इन तमाम कॉलोनीज में रहने वाली वो जागरूक जनता है जो इस बार तय करेगी कि लोकसभा में कौन बैठेगा नई दिल्ली से, क्योंकि नई दिल्ली आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और ये तमाम वोटर्स इतने जागरूक हैं कि आज बताने आए हैं पूरे देश वालों को कि इस बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, किसको चुनने जा रहे हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कितना प्रभाव डालेगा, और ये लोकसभा, इस नई दिल्ली लोकसभा की अगर बात कर ले तो दोनों दलों ने नए चेहरों पर दांव खेला है। एक तरफ बांसुरी स्वराज है तो दूसरी तरफ यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है। तो बहुत धन्यवाद इस तालिए के लिए और अपना स्वागत करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, जेल और जमानत के मुद्दे पर चुनाव होगा, या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। तो आप सभी से पहला मेरा सवाल, क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या स्थानीय मुद्दों पर? राष्ट्रीय पे, स्थानीय पे? राष्ट्रीय मुद्दे पर। कितना प्रभाव डालेगा अरविंद केजरीवाल की रिहाई, कितना प्रभाव डालेगा ये बताइए। बहुत डालेगा जी, उस पे बहुत डालेगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में आगड़ती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई? बिल्कुल आनी चाहिए है। पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन होना चाहिए है और हम जैसे लोगों को जो हम वोट करते हैं, वी शुड हैव एन ऑप्शन टू हू टू चूज बिकॉज ऑफ व्हाटएवर डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जेल भेजना गलत था या जमानत मिलना सही है? जमानत मिला बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग सहमत है क्या जमानत मिलना सही नहीं है? सही है या नहीं है? सही है। आपने कहा जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इससे क्या होगा, आगे के लिए सब जितने भी हैं पॉलिटिशियंस अंदर में, उनके लिए एक आगे के लिए एक रूट खुल जाता है। बिकॉज सब ये इस चीज को लेके आगे आएंगे कि जब उनको मिले तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो आपने एक रूट ओपन कर दिया, तो जितने भी करप्ट लोग पीपल अंदर गए हैं उनके लिए ओपन रूट मिल गया। तो इट्स नॉट गुड फॉर अपने इंडिया के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी से आपस में बातचीत नहीं करेगा, ये बताइए केजरीवाल साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, ये सही किया है या गलत किया है? सही किया है। गलत हुआ है। गलत हुआ है। नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था ये बताइए जरा। ये चाह रहे हैं कि मैं आ करके ये विकास के मुद्दे को लोकल मुद्दा बना करके मैं इलेक्शन जीतूं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो यह देश की, ये पूरे देश की बात है, विकास की बात है। बीजेपी को विकास के नाम पर वोट मिलेगी और वर्ल्ड लेवल पर मोदी जी इतना नेम ये ठीक कह रहे ये हैं। सुप्रीम कोर्ट को ही गलत बता रहे हैं। बताओ क्या ठीक क्या कैसे हो सकता है? वोटर किसके साथ है? वोटर किसके साथ है? केजरीवाल साहब के? आम आदमी पार्टी के साथ। क्यों आम आदमी पार्टी को आपको लग रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ दो चुनाव हुए दिल्ली में, हमारे सात लोकसभाएं हैं, दो चुनाव हुए। पब्लिक स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट करती है और नेशनल इलेक्शन लोकसभा में बीजेपी को चुनती है। वही ट्रेंड फॉलो होगा या इस बार दिल्ली की जनता कुछ बदलने जा रही है? बदलेगा, क्योंकि मीनाक्षी लेखी 2 बारी से यहाँ एमपी रहने के बावजूद हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं आई। आप सब लोगों से पूछिए। सही बात बोल रहे हैं? सही है या गलत है? सही है या गलत है ये बताइए, हाथ हिलाकर बताइए, सही है या गलत है? बिल्कुल नहीं आई है यहाँ पे, इसलिए नाराजगी है बीजेपी, बिल्कुल नाराजगी है। तो वो नाराजगी वोटों में नजर आएगी क्या? आएगी। अच्छा, सोमनाथ भारती आएंगे। सोमनाथ भारती। तो सिर्फ बीजेपी का कैंडिडेट आपके बीच नहीं आया इसलिए वोट नहीं करेंगे, या कुछ ऐसा किया है आम आदमी पार्टी ने जिससे आपको लगता है कि हम वोट उनको देंगे? आम आदमी पार्टी किया है अच्छा। अच्छा, क्या किया मैडम जरा बताइए, 2-4 काम याद है? 2-4 काम पार्क को अच्छा किया है। पार्क बढ़िया कर दिया है। बिहार के रहने वाली हैं आप? हाँ जी। अच्छा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैं। मैम, कुछ विकास हुआ है आम आदमी पार्टी ने, कुछ किया है? किया है या नहीं किया, इतना बता दीजिए। हाँ किया है। किया है? किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। किया है कि नहीं किया? पार्टी को अच्छा काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। आम पार्टी, क्योंकि देखिए सबको फ्री कर दिया, लेडीज को फ्री, पानी फ्री, सब भीख मंगा बना देंगे। अरे भाई, फ्री तो मोदी जी भी बांट रहे हैं। क्या बात है? अनाज फ्री,
क्या इलाज फ्री, अनाज और किराया फ्री, अनाज और इलाज में किसानों को फ्री। सर सबको फ्री नहीं दे रहे ना, 80 करोड़ जनता को अनाज मिल रहा है, 80 करोड़। ये झूठ है। 5 नहीं, अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं सर, अरे सर प्रधानमंत्री बोलते हैं 80 करोड़ जनता को अनाज, 5 करोड़ लोगों को घर, किसानों को राहत। बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैंने अभी आम पार्टी की बात, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ्री दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे फ्री हैं? तो दोनों पार्टी दे रही है, तो फिर कैसे ये गलत होगा ये बताइए। क्या फ्री दोनों पार्टियां बांट रही है कि नहीं बांट रही है, जरा बताइए भैया, बांट रही है कि नहीं बांट रही है? सारे लोग बताइए एक बार, बांट रही है या नहीं बांट रही है? बांट रही है कि नहीं बांट रही है? हाँ, गलत इस हिसाब से है कि जो बांट रही है वो क्या अच्छा है? क्या देश के लिए अच्छा है? क्या समाज के लिए अच्छा है? क्या नेशनल के लिए अच्छा है? अब आप लोगों का पास खाने को नहीं है, उसको तो सरकार को देना पड़ेगा ना सर। खाने की बात अलग है, लेकिन अब हर बार यही करते रहेंगे, उसको पार्टी उसको फ्री दो, इसको फ्री दो, तो क्या नेशनल कहाँ जाएगा? क्या करेगा नेशनल? सर अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है, हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी रैली से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। कितना इम्पैक्ट आपके अनुमान के मुताबिक डालेगा? अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, अच्छा डालेगा। अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है, खाता खुलेगा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कि नहीं वो खुलेगा? कहना मुश्किल है, हाँ? वो कहना मुश्किल वो कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में खाता खोल रही है कि नहीं खोल रही है? खोल रही है कि नहीं खोल रही है? बिल्कुल खोल रही है, बिल्कुल खोल रही है, बिल्कुल खोल रही है। इस बार जो 14 में नहीं हुआ, वो 19 में नहीं हुआ, वो 24 में इस होगा। बार होगा, इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 3, आम आदमी की 4। अच्छा बिल्कुल। और बीजेपी कहाँ जाएगी? मेरे हिसाब से 7 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और बासुरी स्वराज अच्छा, क्या बात है? दिल्ली एनसीआर में पूरा इंडिया गठबंधन का जोर रहेगा, हरियाणा में भी सारी सीटें कांग्रेस की आएंगी। अच्छा बासुरी स्वराज जरूर आएगी इस बार। क्या जीत रही है अंकल? कौन जीत रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मुझे नहीं पता। आम आदमी जीत रही है। आप क्यों? अच्छा, आप एक महिला है और बीजेपी ने एक महिला को टिकट दिया है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों? यहाँ महिला और जेंट्स की बात नहीं है, जो अच्छा काम करे उसको वोट दूंगी। तो काम अच्छा कौन कर रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? सारे लोग बोलिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी, 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 बीजेपी। जो ये बोल रहे हैं इनसे आम आदमी। मोदी बताइए। राम मंदिर का काम सबसे बढ़िया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा क्या? राम का मंदिर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है और उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सोया है। 370 हटाया, बिल्कुल 370 का मुद्दा है दिल्ली में। दिल्ली में चल रहा है। सभी पार्टियों ने काम किया है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पे सिर्फ बीजेपी को ही जीतना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी या कोई विजन नहीं है। देश को कहां आगे ले जाना है या कहां नहीं ले जाना। सही करे गलत करे, सही करे गलत करे। अगर सही करे तो तालियां बजाकर इनका समर्थन करिएगा। आप कोई भी पार्टी ढूंढ लीजिए, सब में एक फैमिली चला रही है। चाहे आप, हमें लगा था कि केजरीवाल जी आएंगे, वो थोड़ा डेमोक्रेसी लाएंगे, कुछ लाएंगे, लेकिन वो भी डिक्टेटरशिप ही चल रही है। उनकी फैमिली हो गए तो उनकी वाइफ आई, अगर वाइफ भी चले जाए तो उनका बेटा आ जाएगा, तो यही चलेगा। बेटी आ जाएगी उनकी बेटी। परिवर्तन क्या है, कैसे सपा बसपा कांग्रेस जैसी ही आप है या कुछ अलग है? सब एक ही है जी। अच्छा, एक ही जैसे है, एक ही ताली के चट्टे बट्टे, एक ही ताली के चट्टे बट्टे। एक ही सारी चट्टे बट्टे सारी फैमिलियों को आगे लाते हैं। क्यों फैमिलियों को लाके आ रहे हैं? जैसे हमारी फैमिली को कौन आगे नहीं लाता है? ये बीजेपी नहीं लाती है। भाई बांसुरी स्वराज परिवार का हिस्सा। तो भाई बांसुरी स्वराज की यूएसपी क्या है? की तो बेटी है वो। ऐसा ही किसी ने कोई विकास नहीं करा, सब बतौलेबाज हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, किरण वालिया की लगी हुई प्लेट है ये। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। ये रोड अजय माखन ने बनवाई, ये योगानंद शास्त्री ने फुटपाथ बनवाया, ये सब बतौले। कांग्रेसी लग रहे हैं आप, आपस में से बातचीत नहीं। कोई काम नहीं करता, बतौलीबाज है। पुराने कांग्रेसी लग रहे हैं मुझे। सही बात है गलत है? सही है गलत है? कांग्रेस का समझ, कांग्रेस का एक ही वादा, बातें कम काम ज्यादा। ये बतौलेबाजी करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कांग्रेस का एक ही वादा, बातें कम काम ज्यादा। मैं जरा थोड़ा पीछे हो जाइए सर। ये बताइए सबसे ज्यादा काम किसने किया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी, बीजेपी, आप इकलौते आदमी हैं जो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। काम इन्होंने करना नहीं, बस मोदी के गुणगान। ये देखो नेम प्लेट लग रही है किरण वालिया की, लाइट की अब लाइट खराब है, उस तक का बल्ब नहीं दे रही। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ आपकी लोकसभा में। 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं,
क्या बीजेपी के सांसद ने आपके इलाके में कोई काम किया या नहीं किया? आदमी- किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? आप प्यार से पूछ कर पूछिए सबसे, कोई किया या नहीं किया या नहीं किया? किया? और अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ किया? स्ट्रांग होना चाहिए पोजीशन। अच्छा, कुछ किया? देखिए, कुछ किया? नेशनल लेवल पे बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। आपके सड़कें प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक बात है। सड़कें बनाई हैं, सब कुछ काम किए हैं। और अभी क्या नया कैंडिडेट आ गया बीजेपी का, वो उन्होंने विजिट भी नहीं किया अभी तक, उनकी विजिट होनी बाकी है। अभी तक जो है आम आदमी पार्टी का जो सोमनाथ भारती हैं वो विजिट जरूर करते हैं हमारे यहाँ। छोटा काम हो बड़ा काम हो, लेकिन जब इंटरेस्ट देश की बात आएगी तो दिल्ली की जनता किसको वोट करेगी? किसको? किसको? स्वराज? किसको? किसको? तेज बोलिए जरा, किसको? अपोजिशन को किसको? बीजेपी, मोदी जी, बासी स्वराज मोदी जी। अच्छा, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और आपने क्या कहा राम मंदिर को लेकर? जो राम को लाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में पुनः भगवा लहराएंगे। अच्छा, ये आप ये त्रिपुंड वगैरह बना के आए इसीलिए है क्या? पॉलिटिक्स में भगवान को, रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, बिकॉज उससे बर्बाद हो जाएगा देश। अगर जो भी रिलीजन लाएगा देश बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे जिहाद करवाएंगे, जिहाद करवाएंगे, गजवाए हिंद करवाएंगे। नहीं, धर्म हिंदुओं का राष्ट्र है तो अगर धर्म को नहीं लाना है तो धर्म के बेस पे रिजर्वेशन क्यों करा रहे हैं? ये बताइए मुझे जरा, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। मैम एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा शांत रहिएगा, आपस में बातचीत है, जब माइक आएगा तो बोलिएगा। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सर एक मिनट, मेरा सवाल ये है, इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा है कि नहीं है? ये बताइए, मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? हाथ में मुद्दा है, मुद्दा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय वोट देने जब जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा? विकास, राष्ट्रीय मुद्दा, राम मंदिर, धारा 370 या फिर स्थानीय मुद्दे? सब कुछ होगा, स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे यहाँ के। सब कुछ राम मंदिर मुद्दा है, बिल्कुल है। आप लोग को लगता है कि अगर डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती, मोदी जी नहीं होते तो शायद राम मंदिर नहीं बनता? ये मानते हैं? नहीं बनता। कितना लोग मानते हैं ये? मानते हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता क्या? बनता कि नहीं बनता? इतना भव्य नहीं बनता। 500 साल का हमने संघर्ष किया है और हमने इतना खून खराबा देखा है। हमारे अब इतने हिंदू भाई मारे गए इसमें, इतने रण में मारे गए, खून के आंसू सदियों तक बीतते रहे हमारे, और खून के खंजर हमारे शरीर के अंदर। पॉलिटिकल मुद्दा क्यों? राम मंदिर पर वोट क्यों मांग रहे हैं आप लोग? विकास पर वोट होना चाहिए या राम मंदिर पर होना चाहिए? विकास, विकास पर, विकास, राम मंदिर पर, विकास पर, सिर्फ डेवलपमेंट पर होना चाहिए। डेवलपमेंट पर या राम मंदिर पर? भगवान को गंदगी में नहीं डालना चाहिए। हाँ, राम मंदिर में डेवलपमेंट पे तो होना ही चाहिए, पर राम मंदिर तो डेवलपमेंट ही है जो हिंदुओं को 500 साल से नहीं मिल रहा था, जो तो शायद किसी ने हिम्मत नहीं की, वो भी डेवलपमेंट है, वो भी डेवलपमेंट है। कितनी सड़कें बनाई हैं, कितनी सड़कें बनाई हैं उन्होंने, नेशनल रोड्स बनाई हैं, इतनी फास्ट रोड्स बन रही हैं हर जगह। उत्तराखंड तक आप देख लो, शिलोंग तक देख लो, असम तक देख लो, कहाँ तक हो गया? सब कुछ बन रहा है, रोड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अब एक और मुद्दा है, राम मंदिर के अलावा इस देश में एक और मुद्दा उठा था, वो था कश्मीर में धारा 370 को हटाने का। क्या दिल्ली के वोटर जब वोट देने जाएंगे तो धारा 370 की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। कश्मीर में शांति हुई है, कश्मीर वालों के लिए अच्छा हो गया, दिल्ली वालों के लिए नहीं, कश्मीर वालों के लिए ज्यादा अच्छा हुआ और पूरे देश वालों के लिए वहाँ शांति हुई है। कोई बम ब्लास्ट आप देखिए, 10 साल में कोई बम ब्लास्ट हुआ? कश्मीर छोड़ के कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हुआ? हमें मेट्रो में डर लगता था, कभी रेलवेज में डर लगता था, कभी मार्केट में डर लगता था। क्या ये 10 साल में कोई बम ब्लास्ट बताएगा कहीं पे कुछ हुआ? कश्मीर में एक आध हादसे होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आतंकवाद की जड़ समाप्त कर दी है। कुछ छुटपुट वारदातें होती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे आप लोग को मैं बता दूं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में जहां पर 1 बजे थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा वहीं पर मौजूद है। जितेंद्र, आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जमानत मिलने के बाद जेल से छूट चुके हैं अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। क्या माहौल है, क्या कहा जा रहा है और कितना इंपैक्ट डालेगा उनका जमानत पर रिहा होना दिल्ली के लोकसभा चुनाव के लिए? जितेंद्र शर्मा।
जी बिल्कुल, देखिए विपिन, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान के साथ यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 1 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम मंत्री हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस बार ये एक बंद कमरे के अंदर नहीं बल्कि खुले में यहाँ पर बाकायदा तमाम कार्यकर्ताओं के सामने यहाँ पर की जाएगी। मैं चाहूंगा कैमरामैन से मंच आपको दिखाइए। क्या कहने वाले, क्या कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल अपने कैडर को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को क्या कह सकते हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए कोशिश आज यही होगी कि कहीं ना कहीं जो मोरल है या फिर के जो मनोबल है वो बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली का चुनाव है वो पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और कहीं ना कहीं एक बड़ी, ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। अब सवाल परिवारवाद का बहुत विरोध हुआ था हर बार के चुनाव में। मेरा सवाल यह है, कौन सी पार्टी परिवारवाद ज्यादा करती है, कांग्रेस, बीजेपी या आप? सारे लोग जरा बोलिए, कौन सी पार्टी परिवारवाद ज्यादा करती है? कौन सी पार्टी परिवारवाद? कौन सी पार्टी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी को छोड़ के दोनों। कांग्रेस, बसपा, सब सारी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस पार्टी पे कब्जा। कांग्रेस सर देखिए, कांग्रेस। अच्छा ये बताइए, जीवन भर जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तब से वो कांग्रेस की खिलाफत करती रही, ठीक है, और कांग्रेस उनकी खिलाफत करती रही। कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन आज की तारीख में दोनों ने हाथ मिला लिया। ये हाथ मिलाना दिल्ली वालों को पच रहा है कि नहीं पच रहा है, ये बताइए। सही क्या की गलत किया? सही है, सही किया, सही की गलत, सही की गलत, सही या गलत? पच रहा है, गलत है, नहीं पच रहा। अब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। अंतिम सवाल, दिल्ली वाले इस बार देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? किसको? मोदी, 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 मोदी जी, मोदी, 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 राहुल को मोदी। तो देख लीजिए, तो यही मिजाज है दिल्ली का। नई दिल्ली लोकसभा में आप समझ सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं। वोटर क्या सोचता है वो थीम आप तक पहुंचाने की कोशिश की और इसके जरिए समझिए कि इस बार का लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन बन रहा है देश का प्रधानमंत्री। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।